नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति में नेता अपनी रणनीति बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपने बयानों से ही चर्चाओं में बने रहते हैं। वो रह रहकर हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, उस पर बयान देते हैं और जनता उनका विरोध करती है। अब तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके विरोध में उतर गई है। भाजपा लगातार हमलावर है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि उनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। उनके उस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। यही बयानबाजी सपा को सत्ता से दूर रखती है। मेरा सुझाव है कि जब अध्यात्म और संस्कृति का ज्ञान हो तभी मुंह खोलना चाहिए। ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए एक मस्जिद में त्रिशूल और हिंदू धर्म से जुड़े साक्ष्य कहां से मिले? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी करते हैं तो भाजपा भला पीछे कैसे रहती? भाजपा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब मैदान में उतर चुके हैं। राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल हर एक नेता को रखना चाहिए। धर्म आधारित राजनीति हमेशा ही समाज को नुकसान पहुंचाती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बोल बिगड़े। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर प्रहार किया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हैं। साध्वी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, अब तो हिंदू धर्म को लेकर भी बयान जारी कर दिया। ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि आज इतनी बड़ी उपलब्धि 51,000 बच्चों को माँ भारती की सुरक्षा के लिए, माँ भारती के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए, उस पर बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जैसे ही नज़दीक चुनाव आएगा, 24 आएगा, तब तक इससे ज़्यादा बिगड़े बोल आएंगे। और मैं उन विवादित बयानों पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ, जिनको जितनी जानकारी हो उतनी जानकारी के दायरे में ही रह के बोलना चाहिए। हमारी आध्यात्मिक परंपराएं बहुत प्राचीन हैं। स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य जी से लेकर के निम्बारकाचार्य जी से लेकर के हमारे यहाँ 4 आचार्य हुए हैं। उन आचार्यों का एक अपना अपना दर्शन है और मुझे लग रहा है जब तक दर्शन शास्त्र ये सारा कुछ ना पढ़ लें तब तक उसमें टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। और लगातार बोल रहे हैं तो ये तो अखिलेश जी जवाब दें कि अखिलेश जी कहाँ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो ब्राह्मण तंत्र था, दलित जो गरीब हैं उनको उनका शोषण करना था, इसलिए हिंदू धर्म लाया गया। मुझे लग रहा है कि मेरे जवाब देने के बजाय ये सवाल अखिलेश जी से पूछिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अखिलेश जी 2012 से लेकर के 17 तक एक तुष्टीकरण की नीति के तहत काम किया। सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई। जब देखा कि 1917 में हार गए, 19 में भी हार गए, तब परशुराम जयंती मनाने लगे। तो ये सवाल तो अखिलेश से ही पूछिए कि आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या बोल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। बौद्ध मठ को लेकर काफ़ी वो चर्चा करते हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को बोला कि इसको मस्जिद नहीं कहना चाहिए, मुसलमानों को इस पर पहल करनी चाहिए, तब भी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि ये तो बौद्ध मठ था। भगवान बुद्ध हमारे 24 अवतारों में भगवान को हमने बुद्ध भगवान को भगवान माना है, ठीक है ना। बुद्ध भगवान पर जितनी भव्यता दिव्यता श्रावस्ती के अंदर योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, शायद इतना किसी भी सरकार ने नहीं किया है। रही ज्ञानवापी मस्जिद की बात, तो वहाँ मस्जिद नहीं है, ज्ञान होता है जहाँ हमारे यहाँ ज्ञान का भंडार माना जाए। कूप माने, वापी माने कुआं। तो ज्ञान का भंडार कौन थे? भगवान शंकर। रामचरितमानस की उत्पत्ति भगवान शंकर की। रच महेश निज मानस राखे अवसर पाए उमा सन भाग्य। और भागवत कथा यदि देखें तो भगवान शंकर से उत्पन्न हुई है। और जिनकी वंदना नमामि समीसान निर्माण रूपम विभिन्न व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इस तरह से की गई हो। तो भगवान शंकर ज्ञान के भंडार थे, ज्ञान के कुएं थे, इसीलिए उसका नाम नहीं मिला तो ज्ञानवापी मस्जिद कर दिया। यद्यपि वहाँ सारे प्रतीक चिन्ह हमारे मंदिर होने के सबूत हैं। त्रिशूल मस्जिद में नहीं होता,
स्वस्तिक मस्जिद में नहीं होता, कमल का फूल मस्जिद में नहीं होता है। ये जितने भी चिन्ह वहाँ पाए जा रहे हैं सब मंदिर में होते हैं। वो सीधे बता रहा है कि अब कोई यहाँ के मुसलमानों ने तोड़ा, उनके ऊपर थोड़ी आरोप। आक्रांता आया, तोड़ा उसने हमारे देश को अपमानित करने के लिए। अब वो कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है। माननीय न्यायालय जो चलता है वो साक्ष्य के आधार पर चलता है। यदि उनके पास साक्ष्य हैं वो साक्ष्य पेश करें, नहीं तो जो भी वहाँ साक्ष्य हैं साक्ष्य के आधार पर न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। एक अंतिम सवाल, आज आप रोजगार मेला में गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, इसीलिए रोजगार भी आ रहे हैं। ये शायद मुख्यमंत्री जी के समय का और समाजवादी पार्टी के समय का यदि इतिहास देखेंगे तो जहाँ आम जनता परेशान थी वहाँ पत्रकारों को भी बांध के घसीटा गया था। तब का कानून व्यवस्था और अब के कानून व्यवस्था में आपको धरती आसमान का फ़र्क मिलेगा। यहाँ निवेश आ रहा है, यहाँ भयभीत होकर के, निर्भीक होकर के लोग निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। गुंडे भयभीत हैं, या तो जेल में जा चुके, समर्पण कर चुके, फिर ऊपर जा चुके। तो उत्तर प्रदेश में अकेले नहीं, पूरे देश में माननीय योगी जी की चर्चा है। और हमें गर्व होता है जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम कोई दूसरे प्रदेश में लेता है कि हमारे भी प्रदेश में योगी जैसा मुख्यमंत्री हो, तो हमें गर्व होता है। मैं पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभाओं की प्रभारी हूँ। वहाँ लोग चिल्ला रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा व्यक्ति चाहिए। जितने टीएमसी में लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं सब कम्युनिस्ट में थे। और आज दुर्भाग्य है कि जो एक दूसरे के दुश्मन है प्रदेशों में, एक दूसरे को देख नहीं सकते, वो आज इकट्ठे होकर के मोदी जी को रोकने के लिए आए हैं। मोदी जी को जनता जिता रही है, नेता नहीं जिता रहे हैं। और 24 में मोदी जी फिर जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। तो साफ है कि साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि ये अखिलेश को जवाब देना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। हालांकि इन्होंने साफ दावा किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से जीत तय है।